हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो इससे पहले वाली वीडियो में रखे हुए हैं, आप वहां से उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बिना कुछ देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, मतलब समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये समझो ये होता क्या है। तो ऐसा ट्राइंगल मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल मतलब एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी कुछ साइड्स के नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बेस और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। इसके अलावा बच्चों इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोला जाता है लंब। ठीक है, इसके दूसरे नाम और होते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर को आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो और लंब को आप ऊंचाई बोल सकते हो, ये भी इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो ये नेम्स आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद देखो आगे की कहानी देखते हैं। इसमें कहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है, मतलब कम है किससे, बेस से। मतलब ये एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई वो इससे क्या है बच्चों, 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर इसके बारे में पता हो आपको तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर ये 10 है तो 7 कम कर दो, ये 3 आ जाएगा। अगर ये 20 है तो 7 कम कर दो, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता नहीं है ना मुझे, तो मैं इसको क्या मानूंगा बच्चों, इसको मैं मान लूंगा x। अब इसमें से 7 कम कर दूंगा मैं, तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोनों पे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले जो बेस है मतलब जो आधार है वो कितना है बच्चों, x सेंटीमीटर। जिसे ये मिला तो आपको एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई मिल जाएगी बच्चों। कितनी मिलेगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आगे की कहानी देखो बच्चों। तो आगे की कहानी में आपके पास लिखा हुआ है कि जो हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण, वो किसके बराबर है, वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये भी आपको दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो अपन एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ से, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो है बच्चों आपके पास वो किसके बराबर है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब एक बात हो, जब भी आपको 3 साइड दे दे मतलब 3 भुजाएं दे दे, वो भी राइट ट्राइंगल के अंदर, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है बच्चों, और उस रिलेशन को आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अपन यहां लगाने वाले हैं, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। फॉर्मूला इसका होता है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में आप लिख सकते हो वहां से नाम। अब देखो बच्चों, हाइपोटेनस आपको कितना दे रखा है, तो हाइपोटेनस आपको दे रखा है 13, तो यहाँ लिखेंगे आप 13 का स्क्वायर। बेस की बात करें तो बेस ये रहा, कितना है x, तो ये लो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है बच्चों। x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आ रहे हैं, और 2 नंबर जब भी आ जाए और उनपे स्क्वायर लगा हो तो वहां फॉर्मूला लगता है बच्चे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का। यहाँ माइनस था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो a की जगह देखो यहाँ x दिख रहा है, b की जगह 7 दिख रहा है। बस यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 7 रखना है और इस शक्ल में बदल देना है, आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 2, फिर यहाँ देखो a आ रहा है, a की जगह आप क्या लिखोगे x, फिर इंटू b की जगह आप क्या लिखोगे 7, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर, b की जगह किसका स्क्वायर करोगे आप, 7 का स्क्वायर। चलो इसको और सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 169 एज इट इज, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस का साइन एज इट इज, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। x एज इट इज, 7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 49, क्या होता है बच्चों 49। अब देखो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर पे साइन देखो प्लस का है, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस को जाएगा बच्चों। तो इसको इधर ना लाते हुए अपन इस चीज को इधर ले जाते हैं, जिससे बराबर में 0 भी आ जाएगा। तो जैसे ये उधर जाएगा तो यहाँ 0 बचा रह जाएगा, जाने वाले को बाद में लिखते हैं, जो पहले है उसको लिखा जाएगा। तो 2x स्क्वायर एज इट इज, 14x भी एज इट इज, 49 भी एज इट इज। अब ये 69 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों,
माइनस हो जाएगा, ये लो 169 माइनस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पूछोगे बच्चों तो आप देखोगे कि ये 2x² तो एज इट इज लिखेंगे अपन, फिर x वाला है 14x तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये बिना x वाला, ये बिना x वाला, या तो ये प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो आप देख सकते हो दोनों पे डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। तो 169 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चों आएगा 120। बड़ा कौन है दोनों में, तो बड़ा माइनस वाला है, इसलिए साइन भी किसका जाएगा, माइनस का। और इसके इक्वल में क्या चल रहा था, इक्वल में 0 चल रहा था, तो ये लो 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ से ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, मतलब तीनों के तीनों 2 से कट हो रहे हैं। तो 2 को आप कॉमन निकाल सकते हो, और जब 2 को आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ पर आपके पास 7x बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 60 बचेगा, और बराबर 0। कॉमन निकालना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक है, वहां से आप सीख सकते हो कॉमन कैसे निकाला जाता है। अब बच्चों ये जो 2 है ना, इसको मैं यहाँ से फेंकूंगा, अब ये इनटू में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 0 की डिवाइड में जाएगा तो बनना क्या है, 0, मतलब 2 0 बन जाएगा। अब इधर क्या बचा रहेगा, तो इधर बचा रहेगा x² माइनस का 7x माइनस का 60। ठीक है, ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू अपन को निकालना है। तो सोल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, x² के साथ जो भी नंबर हो वो, और पीछे वाला जो नंबर है, इन दोनों को इंटू किया जाता है। तो 1 है और 60 है, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ 60 है, दोनों को इंटू करेंगे तो 60 मिलेगा। 60 के आपको क्या करना होता है बच्चों, टुकड़े करना होते हैं। चलो टुकड़े करते हैं, तो 2 से कट होगा बच्चों 30 टाइम, फिर 2 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो अपन ने टुकड़े कर लिए। अब लाना क्या है, 7। क्या लाना है बच्चों, 7। अब इनकी मदद से 7 लाना है। यहाँ 4 नंबर आ रहे हैं, आपको 2 नंबर बनाना पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। अब 12 को अगर मैं माइनस कर दूं 12 में से 5 को, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, 7 आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि 7 लाने के लिए 12 में से आप 5 को माइनस कर दो। x था, x भी चिपका दिया एज इट इज। चलो लिखते हैं बच्चों, तो आप x² एज इट इज लिखोगे, माइनस का 60 एज इट इज लिखोगे। इस 7x की जगह आप तोड़ के क्या लिखोगे, 12x माइनस 5x। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर ब्रैकेट, भाई ब्रैकेट इसलिए लगाया ये वाला क्योंकि बाहर क्या था, साइन माइनस, क्योंकि यहाँ साइन माइनस था तो ब्रैकेट लगाया, क्योंकि साइन बदलेंगे। अब देखो बच्चों, माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बस दोनों के साइन बदलेंगे। -60 एज इट इज रहेगा, इक्वल में 0। अब क्या करते थे बच्चों, 2 का अपन जोड़ा बनाते थे। जैसे जोड़ा बनाया तो यहाँ से आप देख सकते हो x कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 12। फिर यहाँ से आप देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा आपके पास फिर से x माइनस 12 इक्वल में 0। अब ये कॉमन कैसे निकाला, तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों देखो ये दोनों सेम है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार आप लिख देंगे, और जो बचा रह गया उसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और बराबर 0। अब आपको पता है स्टेप क्या करते हैं, अलग अलग 0 के बराबर करते हैं बच्चों। तो आप करोगे x माइनस 12 को भी 0 के बराबर, और x प्लस 5 को भी 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। अब देखो बच्चों ये आ गया माइनस में, क्या आ गया माइनस में, और x क्या था, तो आप देखोगे x जो था बेस मतलब ये वाली लंबाई, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख देना नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबल होगा आपके पास ये वाला वैल्यू। अब इस वैल्यू को लेके यहाँ रख दो, आपको दोनों साइड मिल जाएगी। जैसे कि बात करें अपन बच्चों बेस की, तो बेस क्या था आपके पास x, और x की वैल्यू क्या मिली 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात करें बच्चों एल्टीट्यूड की वैल्यू आपने क्या मानी है यहाँ पर, x माइनस 7, तो ये लो लिखा मैंने x माइनस 7। x की जगह क्या रखोगे 12 7 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये आपके क्या आ चुके, आंसर आ चुके हैं। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।